नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हाथ पांव बांध के उनको रख दिया है, कठपुतली बना दिया है। चुनाव के समय में तो जितना आयोग था सब तो हो ही रहा है। हाँ। लेकिन इसका मतलब क्या है, 1 महीने बाद वो सब खत्म हो जाना है। जो बिहार के लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, बाहर मजदूरी करने गए हैं, बाहर व्यवसाय करने गए हैं, क्या संभव है कि 20 दिन के अंदर वो आके और सब सर्टिफिकेट दिखाएं कि पिताजी कब मरे, माताजी कब गई, और उसका भी सर्टिफिकेट ले आके दें। वहीं एसपी रहते हैं, वहीं सिटी एसपी रहते हैं, वहीं कलेक्टर रहते हैं, और 1.5-2 घंटे तक पुलिस पहुंचती नहीं है। महागठबंधन में ऑल इज वेल हमेशा है। मतदाता सूची में पुनरीक्षण के खिलाफ बिहार में महागठबंधन एकजुटता के साथ 9 जुलाई को पूरे बिहार में चक्का जाम करने जा रही है। बिहार में राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी सड़क पर एक साथ नजर आएंगे, और पूरे बिहार में जो है महागठबंधन इसको लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा एमपी अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। सर, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के खिलाफ पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है बिहार से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? नहीं, हम लोग देखिए 2 करोड़ मतदाताओं को वोटिंग अधिकार से वंचित रखना, इससे तो सीधा जनतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और कहाँ लोग सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे? ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि 25 दिन के अंदर इस काम को पूरा किया जा सके। इसी तरह का एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन ने किया था 2003 में, जब स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो उस समय 1 साल लोकसभा का चुनाव में देरी थी, और 2 साल बिहार विधानसभा का चुनाव था। तब तो बात समझी जा सकती, तब भी पूरी नहीं कर पाए। और इस बार तो ये संभव ही नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आप लोगों को हार का बीजेपी का डर है, इस वजह से इलेक्शन कमीशन को आगे करके ये काम करवाने जा रहे हैं। और बिहार के जो वाजिब मतदाता हैं उनको भी आप बाहर निकालना चाहते हैं कि उनको वोटिंग अधिकार से वंचित किया जा सके। तो इसके खिलाफ हम लोग चुप नहीं बैठ सकते थे। कांग्रेस पार्टी देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है, और आज़ाद भारत में कभी ऐसा होने नहीं दिया कि जनता को अपने मतदाता के अधिकार से वंचित किया जा सके। तो इसलिए कल राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। और ऐसा इन लोगों ने पहले भी किया है, महाराष्ट्र में पहले भी किया है, हरियाणा में। तो इसकी पुनरावृत्ति हम लोग बिहार में नहीं होने देंगे। ठीक है, ये लगातार जो चुनाव आयोग की ओर से है, अलग अलग विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तेजस्वी यादव ने कहा कि कन्फ्यूजन है। चुनाव आयोग की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। दूसरी ओर एनडीए की ओर से जो घटक दल के नेता हैं वो कह रहे हैं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप लोग कन्फ्यूजन देख रहे हैं लगातार जो चुनाव आयोग की ओर से अपडेट आ रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही है कि जो बिहार के लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, बाहर मजदूरी करने गए हैं, बाहर व्यवसाय करने गए हैं, क्या संभव है कि 20 दिन के अंदर वो आके और सब सर्टिफिकेट दिखाएं? किसके पिताजी कब मरे, माताजी कब गई, और उसका भी सर्टिफिकेट ले आके दें। ये एक तरफ सरकार कहती है कि आधार को हम सब चीज़ में मानते हैं, और इसमें आधार को ही गायब ये लोग कर रहे हैं। तो ये संभव नहीं, ह्यूमनली इम्पॉसिबल काम है। इसलिए हम लोग सब ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर पोल हो बिहार में, ताकि अब पटना में देखिए आए दिन जिस तरह से हत्या हो रही है। बिल्कुल, पटना क्राइम कैपिटल बन गया पूरे देश का। और दूसरी तरफ ये लोग आरोप लगाते थे जंगल राज का। तो जंगल राज के तुलना में अगर अभी ये करिए तो 300 गुना से ज़्यादा क्राइम बढ़ा है, बच्चों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, और हत्या, डकैती, चोरी, ये सब अगर आप ये कर लीजिए, एनसीआरबी का रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, 300 गुना हुआ है। तो उसके खिलाफ भी ये है। अच्छा, गोपाल खेमका के हत्याकांड के मामले में पुलिस ने जो है वो आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, और जो शूटर था, इसके अलावा एक बिजनेसमैन की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने ये दावा किया है कि एक एनकाउंटर में जो आरोपी मारे गए हैं वो इस घटना में शामिल थे, जबकि उसके परिजन का ये कहना है कि वो बाहर चेन्नई में रहता था। तो पुलिस की जो जांच है, इस पर भरोसा है आप लोगों को, बिहार पुलिस की जांच पर? नहीं, पुलिस की जांच पर हम शक नहीं कर रहे हैं। हाँ, बट ये बताइए ना, वहाँ जहाँ उसकी हत्या हुई वहाँ से 50 गज की भी दूरी कलेक्टर का निवास नहीं है, 25 गज का भी दूरी एसपी और सिटी एसपी का नहीं है। वहाँ पे जिस तरह से हत्या हुई, और वो भी उस घर में पहले भी उसके बेटे की हत्या हुई। हाँ। कैसे उसके साथ कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं था। तो ये लगातार 4 साल के अंदर उसी घर में 2-2 हत्या हुई।
और गांधी मैदान ऐसा जगह है जो पटना का सेंटर है। वहीं एसपी रहते हैं, वहीं सिटी एसपी रहते हैं, वहीं कलेक्टर रहते हैं और 1.5-2 घंटे तक पुलिस पहुंचती नहीं है। नहीं, अब बिहार में आप कौन सा राज देख रहे हैं आज के समय में? नीतीश अब कुमार सरकार चला रहे हैं। बिहार पूरा भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हाथ पांव बांध के उनको रख दिया, कठपुतली बना दिया है और हाथ पांव बांध के कहता है कि आप तालाब में तैरिए। तो बेचारे कैसे तैरेंगे? आज नीतीश जी ने एक और ऐलान किया है, जो बिहार में महागठबंधन का कहना था कि हम युवा आयोग का गठन करेंगे। तेजस्वी ने हाल ही में ऐलान किया था। नीतीश कुमार ने आज कह दिया कि अब युवा आयोग बना रहे हैं बिहार में, 1 अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे, 7 सदस्य होंगे। ये कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के फैसले को? अब चुनाव के समय में तो जितना आयोग था सब तो हो ही रहा है। हाँ। लेकिन इसका मतलब क्या है, 1 महीने बाद वो सब खत्म हो जाना है। तो ये तो दिखाने के लिए है, लोगों को लुभाने के लिए है। चुनाव के समय का जो निर्णय होता है वो तो ठगी का निर्णय है, जनता के साथ ठगने का हो रहा है, सपना दिखाने का है। नीतीश जी जल्दीबाजी में आपको नहीं दिख रहे हैं आजकल? जल्दीबाजी में तो उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, उनको तो कठपुतली बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। चिराग ने कहा है 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जरूर लड़ना चाहिए। आप लोग को लग रहा है चिराग कि वो जी को लड़ेंगे? ये साहस दिखाना चाहिए। महागठबंधन में ऑल इज वेल है या नहीं? अभी? महागठबंधन में ऑल इज वेल हमेशा है। हाँ। और महागठबंधन में किसी तरह का समस्या नहीं है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनना असंभावी है। हाँ। सरकार बनना उतना ही तय है जितना मृत्यु तय है। मैं बोल के जा रहा हूँ। तो अखिलेश प्रसाद सिंह को आप सुन रहे थे। राज्यसभा एमपी अखिलेश प्रसाद सिंह मोतिहारी के दौरे पर है और इस बीच उन्होंने राहुल गांधी के बिहार के यात्रा को लेकर भी साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन ना सिर्फ मजबूत होगी बल्कि चुनाव आयोग का जो फैसला है वो फैसला भी बदलेगा। सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश सर, टुडे बिहार न्यूज, मोतिहारी। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला। ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे बा कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।